Welcome to all of you. Welcome back to our channel Learn with Sir Mubashir Malik. Connect with us. As you know, today we are here with our new topic that is about ratio. The question is this: what is ratio? Why we use ratio? What the ratio shows, and is it essential for you? Means if you are in the 9th class, if you are in the matric first year in the, is it essential for just you or the low level classes? It is a topic which is very essential for everyone, not for the just grade 3rd, not for just grade 4. Means it is a topic which is very important from grade 3 to grade masters. आप मास्टर तक चले जाएं, फ्रॉम ग्रेड 3 से लेकर आपके लिए ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आता रहेगा. व्हाट इज रेशियो, यहीं से आपकी प्रोपोर्शन आ जाएगी. लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है, बाय मींस आपकी रेशियो में एडवांस चीजें आस्ते आस्ते इंप्लीमेंट होती रहती है. सो बिकॉज ऑफ दिस रेशियो इज अ वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर अस. सो आई थॉट कि मुझे एक इस चीज पर वीडियो बनानी चाहिए. सो टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज रेशियो इन सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, so let's start without wasting time. Make sure you will not going without like, comment and subscribe to the channel. So let's start. I hope you will do that also. Let's move to our topic. So come here. Subject matter, the topic is ratio. What is ratio? The definition says a ratio compares two quantities. How many quantities ratio compares? Two quantities ratio compare करते हैं. A ratio compares two quantities of the same kind. यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई, एक रेशियो जो है क्वांटिटीज कितनी कंपेयर करता है? जस्ट टू. व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज द रेशियो कंपेयर्स. अभी क्वेश्चन ये होता है कि सर टू क्वांटिटीज को तो वो ठीक है करता है कंपेयर रेशियो, बट वो जो टू क्वांटिटीज हो किस काइंड की हो? बेटा वो आपकी क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए. किस काइंड की? सेम क्वांटिटीज. इट मींस इन रेशियो वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. रेशियो में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं जो कि सेम काइंड की हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मार्कर उठाता हूं तो इस मार्कर का कंपैरिजन किसी पेन के साथ या किसी पेंसिल के साथ कर सकता हूं, क्योंकि ये एक मार्कर है. अगर मैं इस मार्कर को लेकर आई विल नॉट कंपेयर विद अ डेस्क, विद अ पेन, बिकॉज दीज आर द टू डिफरेंट क्वांटिटीज. यहां पर ये टू डिफरेंट क्वांटिटीज हो जाएगी. बिकॉज ऑफ दैट मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकता हूं. इट मींस तो एक रेशियो जो होता है टू क्वांटिटीज को तो मैं कंपेयर कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैं इस पेन से कंपेयर करता हूं, है टू क्वांटिटीज, बट मैं यहां कंपेयर कर नहीं सकता हूं. क्यों? आपके पास टू क्वांटिटीज, एक कंडीशन कंप्लीट है बट द सेकंड कंडीशन इज इनकम्प्लीट. व्हाट इज इट? सेम. आपका मार्कर एक अलग काइंड की क्वांटिटी है एंड पेन इज द डिफरेंट क्वांटिटी. सो बिकॉज ऑफ दिस आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते रेशियो के अकॉर्डिंग. रेशियो में इस मार्कर का कंपेरिजन आप किसी अनदर मार्कर के साथ कर सकते हैं, किसी भी एक पेन के साथ कर सकते हैं. मतलब कि जो इससे रिलेटेड सेम काइंड की चीज होगी उनके साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं. सो चलें, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. सो एग्जांपल देते हैं कुछ. एग्जांपल फर्स्ट में मैंने लिखा है इफ बॉयज आर 10 एंड गर्ल्स आर 5. फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लास इन विच 10 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. सॉरी, मैं थोड़ा चेंज करके बोल गया हूं, मींस के रीअरेंज कर दिया सेंटेंस. मींस 10 हमारे पास बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर सके, यस ऑब्वियस. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए गर्ल्स एंड बॉयज दिस बोथ आर द सेम काइंड, बिकॉज बोथ आर स्टूडेंट्स. एक क्लास में है तो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी है. एक गर्ल्स का कंपेरिजन बॉयज के साथ आप कर रहे हैं जो कि सेम काइंड के हैं. दोनों कंडीशन कंप्लीट है. यू कैन टेल इट रेशियो. अब इनको रेशियो में लिखा किस तरह से जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्लियर करूं कि रेशियो की जो साइन होती है, ये रेशियो की साइन होती है और इस तरह के टू डॉट्स, ये आपकी रेशियो की साइन होती है. और ये टू डॉट्स जो होते हैं एक साथ, ये आपकी रेशियो की साइन होती है. इससे आप रेशियो को शो ऑफ करते हैं. एंड द सेकंड बात ये आती है कि सर रेशियो का कोई यूनिट होता है? नो, देयर इज नो यूनिट ऑफ रेशियो. रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है. रेशियो को शो इस साइन से किया जाता है. अगर हम 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को रेशियो में लिखेंगे तो किस तरह से लिखना होगा? सो लेट्स सी द मेथड. रेशियो में लिखा बॉयज एंड गर्ल्स का. अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को लिखना चाहूं किस तरह से लिखूंगा? यहां मैं लिख सकता हूं बॉयज, रेशियो आ गया, ये आ गया गर्ल्स. इस तरह से मैंने रेशियो लिखा बॉयज रेशियो गर्ल्स. मींस एक बॉयज का कंपैरिजन किसके साथ? गर्ल्स के साथ. किस तरह से लिखा हुआ? यहां पर बॉयज की मैंने क्वांटिटी लिख दी है,
यहाँ पर गर्ल्स की लिख दिया 10:5। एक वैल्यू को जिनको आप कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज को सेम काइंड वालियों को, आप उनको बाय दिस मेथड यू कैन राइट इन द रेशियो, इस तरह से आप उनको शो करेंगे रेशियो में। एंड उसके बाद फिर बात आती है क्या सर हम रेशियो को सिंप्लीफाई भी करते हैं, क्या उनको सिंप्लीफाई करते हैं? एग्जैक्टली बेटा, उन्हें सिंप्लीफाई भी किया जाता है। किस तरह से? आपने या तो सेम नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई कराना होता है या तो उनको सेम नंबर से डिवाइड कराना होता है। देयर इज अ टू मेथड्स, ठीक है। वो क्या है देखिए, अगर 10 के ऊपर और 5 के ऊपर कोई भी एक टेबल जा रहा है तो दोनों पर टेबल सेम रीड कर सकते हैं। यस, 10 पर 2 का कर सकते हैं लेकिन 5 पर नहीं कर सकते। 5 का टेबल ऐसा है जो वी कैन रीड ऑन द बोथ नंबर्स, दोनों पे कर सकते हैं। सो यू शुड टेक द 5 टेबल। हम 5 का टेबल उठाते हैं, 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम्स जाता है तो 2 टाइम्स हमने टेबल लगाया, रेशियो साइन रिमेन सेम। 5 पर 1 टाइम जाता है टेबल 5 का, तो हमने यहां पर लिखा 2:1। By this method we simplify the ratio, that is the method of ratio and simplify the ratio। किस तरह से एक रेशियो को लिखा जाता है, how to write a ratio by this method and how to simplify the ratio by this method। ये होता है एक रेशियो को सिंप्लीफाई करने का तरीका, जिसमें आपको आप कोई भी एक रेशियो आप उठाते हैं तो उसको इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 2:1 क्या शो करता है? मींस हमने रेशियो किया 10 के बाद, अब ये कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, इट शोज, ये 2:1 ये शो करता है हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो है इज कंपेयर टू अनदर, वो दूसरे के साथ कितना कंपेरिजन में है। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मध्य मुकाबिल कितनी ज्यादा है। जैसा कि हमने देखा सिंप्लीफाई करने के बाद 2:1 है, इट मींस बॉयज जो है 2 टाइम्स ज्यादा है गर्ल्स के। इज इट ओके? जो बॉयज है वो 2 टाइम्स ज्यादा है इनकी क्वांटिटी किसके, एज कंपेयर टू गर्ल्स के। ये चीज होती है हमारी रेशियो के अंदर, जिसमें हम ये चीज जज करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड टू अनदर, एक क्वांटिटी को कितना टाइम्स ज्यादा कंपेयर किया जाए, कितना कैसे कंपेयर किया जा रहा है दूसरी क्वांटिटी के साथ। एग्जांपल 2 में देखते हैं, देयर आर 12 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस। रेशियो में किस तरह से शो करेंगे 12:6। नाउ सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग बोथ बाय 6। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस तरह से? डिवाइडिंग बाय 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का टेबल भी दोनों पर जा रहा है, 3 का टेबल भी दोनों पर जा रहा है। वी कैन रीड ऑन बोथ नंबर्स द टेबल, द 3 टेबल। तो एंड 4 का टेबल 12 पर भी जा रहा है, 6 पर नहीं जा रहा है, 5 पर भी जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ पर उठाया 6 का टेबल, तो हम 6 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर क्या हम इसे 2 से कर नहीं कर सकते? कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन 4 का टेबल जस्ट 12 पर जाएगा, 6 पर नहीं जाएगा। आपने 4 का टेबल नहीं लगाना है, आपने एक टेबल चूज करना है, वो टेबल जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आते हो, जिसके अंदर ये दोनों टेबल्स आते हो, वो वाला आपने नंबर या टेबल चूज करना है जिससे आपने डिवाइड करना है। इज इट ओके? 6 के टेबल में 6 भी आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम, 12 पर 2 टाइम। इसकी मीनिंग क्या होगी 2:1 की? फॉर एवरी 2 एप्पल्स, हर 2 एप्पल्स के लिए देयर इज 1 ऑरेंज, वहां पर एक ऑरेंज होना लाजमी है। क्या हमने ये चीज ऊपर देखी थी कि कैसे एक वन क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है दूसरी क्वांटिटीज के साथ। अभी अगर हमारे पास 12 एप्पल्स है तो हमें कितने ऑरेंजेस की नीड थी? 6 ऑरेंजेस की। बाय द सेम मेथड जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा? 2:1। इट मींस वी हैव टू रिक्वायर्ड 1 ऑरेंज विथ 2 एप्पल्स। इट मींस वी हैव टू रिक्वायर्ड 2 ऑरेंजेस विथ 4 एप्पल्स। By the same method, we have to require 3 oranges with 6 apples. Is it okay? ये चीज होती है आपकी रेशियो में, जस्ट क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। अगर आपने सिंप्लीफाई करना हो तो यू शुड चूज दैट टेबल इन विच बोथ नंबर्स विल कम। इज इट ओके? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट एनी काइंड ऑफ, इफ यू वांट टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई विल, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसी चीज पे ले सकते हैं। I am going to remove it, ठीक है बेटा? Right now I am going to remove it. Any kind of question if you have and you are willing to ask, you can comment me. Surely you will get answer of any kind of question in the comment section. So I will remove it. Whether the ratios are equivalent or not. It is a most commonly question which is asked in the questions or in any kind of एग्जाम्स और इन एनी काइंड ऑफ पेपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चेक वेदर द रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये क्वेश्चन होता है जो कि कभी आपसे इंटरव्यूज में भी हो जाता है,
या कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन हो जाता है, कुछ वैल्यूज रेशियोज देकर दो रेशियोज आपको गिवन होते हैं एंड दे विल आस्क फ्रॉम यू जस्टिफाई करें क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज है या नहीं। मींस हाउ टू नो या हाउ टू जस्टिफाई दिस कि टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। बेटा सो सिंपल मेथड, जस्ट नीड ऑफ फोकस एंड प्रैक्टिस। व्हाट इज हाउ सर इज सिंपल। देखिए इन जो भी क्वेश्चन है यही सीख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, दो रेशियोज का अगर कंपैरिजन हमसे पूछा जाता है तो हाउ टू अंडरस्टैंड इट which is equivalent and which is not, so that's make them equivalent first। अभी आपको दो रेशियोज गिवन है, फर्स्ट वन इज ए रेशियो जो है वो आपका है 6:9 एंड द सेकंड वन इज 4:6। इन लुकिंग देयर आर डिफरेंट नंबर्स, अभी जो दिखने में होता है वो तो डिफरेंट लग रहे हैं। द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज होता है जैसे नंबर्स दिखने में भी डिफरेंट लग रहे हैं तो सर इक्विवेलेंट है या नहीं है। एक्चुअली दैट इज द कांसेप्ट। वो क्या होगा कौन से बेटा आपका, देखें आपने क्या करना है, सिंपल सी आपको मेथड बताऊं, द ट्रिकी मेथड इज दिस कि आपने सबसे पहले देखना है ये सिंप्लीफाई कर दो इन दोनों को, इन दोनों को आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 6:9, अभी 6 एंड 9 इन विच टेबल दे कम बोथ, कौन से टेबल के अंदर ये दोनों आते हैं, तो आपने जैसे इस चीज को देखना है। पहले 2 के टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता, तो आप देखें 3 के टेबल में बोथ आते हैं, तो 3 के टेबल 6 पर 2 टाइम एंड 9 पर 3 टाइम, 2:3 इसका आंसर आ रहा है जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया। एंड अगर हम सेकंड रेशियो जो बी है उसको अगर देखें तो ये 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 4 नहीं आता है। अगर हम 2 के टेबल की बात करें तो दोनों आते हैं, तो 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम, रेशियो 6 पर 3 टाइम। हो गया सिंप्लीफाई कि सर इक्विवेलेंट है, ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट, ए और बी इक्विवेलेंट रेशियोज है या नहीं है। तो अभी देखिए कंपेयर कर लें आप, 6:9 का आंसर भी 2:3 और 4:6 का भी आंसर 2:3 है। दी simplified answer of both ratios is same, it means these are the equivalent ratios। स्टार्टिंग में आपको दिखने में नंबर्स डिफरेंट लग रहे होते हैं लेकिन जब आप उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जब आप देखें कि सेम वैल्यूज सेम रेशियोज आ रहे हैं, इट मींस सिंप्लीफाई रेशियो अगर सेम है तो आप समझ जाओ दिस बोथ रेशियोज आर इक्विवेलेंट। अगर आप देखते हैं कि नंबर्स डिफरेंट हैं तो इट मींस वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो सिंपल मेथड, इस तरीके से आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। नाउ बोथ आर इक्वल, अभी दोनों के दोनों रेशियोज क्या है, ए रेशियो और बी रेशियो आपस में इक्विवेलेंट रेशियोज है। सो बोथ रेशियोज आर इक्विवेलेंट रेशियोज, ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया। एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था जो कि है द रेशियोज आर इक्विवेलेंट के पास सर कॉन्सेप्ट हो जो कि हमें मतलब अपने माइंड में रखना चाहिए कहीं भी अगर हम इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ दे शो द सेम रिलेशनशिप, अगर वो दोनों सेम रिलेशनशिप जाहिर करते हैं इवन इफ नंबर्स लुक डिफरेंट, भले उनके नंबर्स डिफरेंट लिखे हुए। अभी जैसा कि देखिए 6:9 था, यहाँ 4:6 था, यहाँ पर नंबर्स हमें लुकिंग में डिफरेंट लग रहे थे बट जब हमने उसे सोल्व आउट किया व्हेन वी मेक इट द सिंप्लीफाइड इट विल स्टार्ट लुकिंग सेम, वो हमें रिलेशनशिप में लगने लगे कि एक जैसे, इफ दे शो द सेम रिलेशनशिप, यहाँ पर ये दोनों सिंप्लीफाई होने के बाद सेम रिलेशनशिप जाहिर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं आपको सेम रिलेशनशिप, बट स्टार्टिंग में आपको क्या नजर आ रहे थे, इट नंबर्स लुक डिफरेंट, स्टार्टिंग में डिफरेंट लग रहे थे। तो ये क्वेश्चन होता है कि दो रेशियोज अगर मिलते हैं आप उनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से अगर 3 क्वांटिटीज मिले उनको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, सो इजी मेथड, लेट्स लर्न दैट मेथड। इसका अगर देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें आप। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अभी जो है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है कंपैरिजन ऑफ 3 क्वांटिटीज, क्योंकि ज्यादातर एक रेशियो का पूछा जाता है या रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं, देयर विल बी मस्ट बी कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज, हाउ टू मेक देम इक्विवेलेंट रेशियोज, एंड द लास्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ 3 क्वांटिटीज। 3 क्वांटिटीज का कंपैरिजन भी पूछा जाता है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट के 3 क्वांटिटीज का भी आल्सो मैं कुछ कांसेप्ट आपको दे दूं ताकि यू विल गेट इजीनेस एवरीवेयर, जहां भी आप जाते हैं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द रेशियोज बिकॉज़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ रेशियोज एंड सो दैट कंपैरिजन ऑफ 3 रेशियोज किस तरह से होता है। कंपेयर 3 डिफरेंट अमाउंट्स टुगेदर, 3 डिफरेंट अमाउंट्स को आप एक साथ जो कंपेयर करें, क्या 3 डिफरेंट अमाउंट्स आपके पास हो, 3 डिफरेंट नंबर्स आपके पास वैल्यूज मौजूद हो टुगेदर, एक साथ जो है उनको डिफरेंट अमाउंट्स को टुगेदर एक स्टेटमेंट में लेकर आना। क्या 3 डिफरेंट अमाउंट्स को एक साथ स्टेटमेंट में एक साथ कंबाइन करके रखना, किस तरह से देखें। इट इज रिटन, इसको लिखा कैसे जाता है, 3 डिफरेंट अमाउंट्स को अगर हम लेकर आते हैं 3 डिफरेंट वैल्यूज को, तो किस तरह से उनको लिखते हैं रेशियो के अंदर, ए रेशियो बी रेशियो सी का, क्योंकि 3 अमाउंट होती है तो रेशियो ए रेशियो बी का रेशियो सी के साथ, इस तरह से हम उसको स्टेटमेंट में रेशियो की लिखते हैं। आफ्टर दिस सपोज एग्जांपल मैंने लिखी है, सपोज अ बैग कंटेन्स, एक बैग जो है वो मुश्तमिल है। इससे पहले कि एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, यहाँ पर मैंने हिंट आपको दिए बट नॉट हिंट बट इट इज इंपॉर्टेंट
एंड एसेंशियल पॉइंट फॉर यू आल्सो, दैट इज ऑल क्वांटिटीज, थ्री डिफरेंट अमाउंट भले हो, वैल्यूज नंबर्स के साथ भले चेंज हो आपकी वैल्यूज, बट ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी इन दी सेम यूनिट्स बिफोर कंपेयरिंग। आपकी जो तीनों की तीनों क्वांटिटीज है नंबर्स में भले चेंज हो, बट आपकी जो क्वांटिटीज है उनका यूनिट सेम होना लाजमी है। क्या? उनका यूनिट सेम होना लाजमी है। ये इस चीज आपने खास ख्याल रखना है, अदरवाइज यू विल गेट मिस्टेक्स, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका माइंड नहीं चेक कर रहे होते हैं, दे विल चेक योर माइंड कि आपको क्या इन बेसिक चीजों का पता है। तो आपको इन चीजों के लिए हमेशा हमेशा अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से क्या टॉपिक क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल उठाते, सपोज अ बैग कंटेंट्स, एक बैग है जो मुझे मिले, 2 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। सही है, एक बैग जिसके अंदर कुछ बॉल्स मुझे मिले, इसमें 2 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स मौजूद है एंड 5 ग्रीन बॉल्स मौजूद है। इसको अगर हम 2 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स को अगर हम लिखना चाहते हैं रेशियो के अंदर, किस तरह से, ए रेशियो बी रेशियो सी के अंदर, तो किस तरह से लिखेंगे? आपने 2 को रखना है, पहले 2 को रखा मैंने, फिर रेशियो की साइन अगेन, बी पे जो सेकंड नंबर वैल्यू है वो 3, तो 3 रख दिया, थर्ड वन जो उसको मैंने 3 रख दिया। इट मींस फॉर एवरी 2 रेड बॉल्स देयर विल बी 3 ब्लू बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इस तरह से कंपैरिजन है इसका, मतलब डिफरेंट अमाउंट है ना, हर 2 रेड बॉल्स के लिए आपके पास कितनी बॉल ब्लू होनी चाहिए, 3 ब्लू बॉल्स हो और 5 ग्रीन बॉल्स आपके पास मौजूद हो, 5 सॉरी, ठीक है। ये चीज आपको होता है इस तरह से, एक 3 क्वांटिटीज को, 3 डिफरेंट अमाउंट्स को एक साथ मिलाकर किस तरह से रेशियो में रखें, ये चीज आपने रखना कोशिश सीख लिया। मींस हाउ टू पुट इनटू रेशियो 3 डिफरेंट अमाउंट्स टुगेदर, ये चीज यू हैव बीन अंडरस्टैंड राइट नाउ, आई होप। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ टू सिंप्लीफाई, अगर हमें रेशियो मिल जाए और उसे हमें सिंप्लीफाई करना हो तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड जो आपको मैं सिखा चुका हूं, आपने रखना है ए रेशियो बी रेशियो सी, 3 अमाउंट 1 2 3। अभी इन तीनों को मैं रखा 75 रेशियो ए आ गया 120, बी पर आ गया रेशियो सी कितना है 132। इज इट ओके? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों की तीनों वैल्यूज रेशियो के हिसाब से आ गए। अभी आप देखिए दीज ऑल वैल्यूज किस टेबल्स के अंदर आ रही है। अगर मैं देखता हूं तो 5 का टेबल इस पर तो जा रहा है, इस पर भी जा रहा है, लेकिन इस पर नहीं जा रहा है। 2 का टेबल अगर हम रीड करते हैं, इन दोनों पर जा रहा है, इस पर नहीं रीड कर सकते हम। अगर हम 3 का टेबल चेक करें तो वो इस पर भी जाता है, वी कैन रीड ऑन दैट आल्सो, वी कैन रीड ऑन दैट आल्सो। So you should choose that table in which these all values will come, जिसमें तीनों वैल्यूज आए बेटा, वो टेबल आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, सही से चेक करना है, उसके बाद आपने टेबल पढ़ना है। कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इस पर तो आपने 5 का लगा दिया, इस पर 5 का लगा दिया, उस पर आप उठाकर 3 का लगा देंगे, इट विल बिकम रॉन्ग। आपने उससे रीड करना है टेबल, बट दैट टेबल विच विल गोइंग ऑन दीज ऑल वैल्यूज, जो इन तीनों पर जाए टेबल, ठीक है, विच यू कैन रीड ऑन दीज ऑल, वो टेबल आपने उठाना है। तो 3 का टेबल उठाते हैं, 3 का टेबल देखिए बच्चे कंफ्यूज होता था 75 में किस तरह से जा रहा है। अगर देखें 75 पर, अब देखिए आप अगर ज्यादा 75 एक बड़ी वैल्यू आपको नजर आती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक एक डिजिट कर आप टेबल पढ़े। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, आपने एक एक डिजिट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 7, अब 7 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। हमारा ये सॉरी मैथ का ये रूल होता है कि या जो आप रीड टेबल कर रहे हैं वो आपका या तो एग्जैक्ट नंबर पर जाए या उससे कम जाए। तो अभी हम देखें 9 तो एग्जैक्टली बड़ा हो रहा है तो सेम छोड़ देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम जा रहा है, 7 से 6 चलेगा तो 1 बचता है, 1 हम 5 के आगे पुट कर देते हैं। तो कितने हो गए 15, 1 एंड 5 15, 15 पर 3 का टेबल कितने टाइम जाता है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। इट मींस 5 टाइम टेबल 3 का 15 पर जाता है। सिंप्लीफाइड हो गया बाय सेम मेथड। अगर हम देखें 1 पर तो 3 का टेबल नहीं जा सकता, वी कांट रीड द 3 टेबल ऑन 1। अगर हम 2 नंबर्स को फिर कंबाइन करते हैं 12 पर 3 का टेबल हम रीड कर सकते हैं एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 0 बच गया, 0 से हम नीचे पे रखेंगे। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अभी अगेन आ गया 1 पर तो 3 का टेबल नहीं जा सकता, 13 को कंबाइन करते हैं। सर 12 पे तो हमने इजीली लगा लिया, लेकिन 13 का क्या करें बेटा? अगेन देखें 3 4 12, 3 5 15 हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। द रूल इज इट एग्जैक्ट या उससे लेस। तो आपने क्या करना है 3 1 3, 3 4 कितना होता है 12, 4 टाइम लगाया। 13 से 12 चले गए तो 1 बचा, 1 is 2 के आगे लगा दे बिकॉज़ इट इज रिमेनिंग नंबर। अगेन 12 हो गए, 12 पर वापस 3 का टेबल कितना टाइम जाता है? आल्सो 3 टाइम्स। तो आप सॉरी 4 टाइम्स, तो आप अगेन यहाँ पर 4 लगा दें। बाय दिस मेथड आपने इस वाले 3 वैल्यूज जो गिवन थी उसको आपने कंपेयर कर लिया है इजीली। इस तरह से आप उस चीज को कंपेयर कर देते हैं। अभी जो कोई भी टेबल पॉसिबल होगा तो आप उसे मजीद रीड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप उसे वहीं पर आंसर कर सकते हैं। इज इट ओके? आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, दैट इज द लास्ट टॉपिक। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप कि आपको चीजें समझ आएंगी। इफ यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्यूरी,
अगर आप समझते कि आपको टॉपिक में वो चीज समझ नहीं आ रही है या आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, बेटा फॉर एवर आई एम प्रेजेंट हियर फॉर योर हेल्प। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आप विल कमेंट मी। if you want to join my center, अगर आप देखते हो कि सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है and you want to join my physical classes, most welcome to all of you on my center, MM Coaching Center Navata। आप यहाँ पर आ सकते, you can ask from me in the physical class and you can teach by me in my physical class। ठीक है, अगर आप ट्यूशन सेंटर पे नहीं आ चाहते, you can come just clear your queries, आप अपने queries क्लियर करने भी आ सकते हैं। इज इट ओके? तो also जब हम आपकी ओपिनियन ऐड कर सकते हैं तो you should also help us by the like, comment and subscription। I hope के आपको कोई चीजें समझ आ गई होंगी, आप कमेंट कर सकते हैं जो भी क्यूरीज हो आपके पास। ठीक है, meet in the next video, don't forget to like, comment and subscribe to the channel। Thank you so much, see you in the next video।